हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के लिए कंप्यूटर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन है और इसमें 3 स्टेटमेंट है। तो लगभग आप सबका 150 क्वेश्चन कवर होगा। तो आप सब एक प्रकार का एक छोटा मैराथन के दृश्य से देखें और रिवीजन आप सबका वीडियो एक प्रकार का होगा। ठीक है। तो जो भी आप सबका एग्ज़ाम लगा, जैसे एजीटीए का एग्ज़ाम लगा है या कोई एग्ज़ाम नहीं लगा, जैसे आप सब तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का, वीडियो का, लेखपाल का, आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब टेस्ट की दृष्टि से देखिए और आप सब बताइए कि आप सबका 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है। अपना नंबर आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें कि यूपी जीके और कंप्यूटर के डिटेल में नोट्स के लिए, ठीक है, तो आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे और वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और जो आप सबका नोट्स है वो एकदम कलरफुल है, बहुत डीप में है। और नोट्स के माध्यम से आप सब आराम से 13-14 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। तो आप सबको केवल पढ़ना पड़ेगा, बस इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मेन सिद्धांत यही है। तो चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें और इसके पीडीएफ के लिए आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर जो पीडीएफ है भिजवा दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है एआई से है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से। कह रहा कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मशीनों को मानव जैसे सोचने की क्षमता देना है। बिल्कुल सही है। मशीन लर्निंग एआई की एक शाखा है जो डेटा से सीखने पर आधारित है। ये भी बात सही है। कह रहे कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा के साथ न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग होता है। ये भी बात सही है। देखिए, जो 3 स्टेटमेंट लिखा ना, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आसान पेपर बनाता है ना तो केवल यही एक स्टेटमेंट उठा के दे देता है, हो गया आपका एक क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पर तो तीनों बात सही है। ठीक। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो तीनों बात सही है, तो किस ऑप्शन पर जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी पर। देखिए 1 2 3 मतलब सत्य है। इसके एक्सप्लेन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मशीनों को सोचने, समझने और निर्णय लेने योग्य बनाना है। मशीन लर्निंग का पूरा नाम क्या होता है? सॉरी, एमएल का पूरा नाम होता है मशीन लर्निंग। एआई का ही भाग है, ठीक है, जो पास्ट डेटा से पैटर्न सीखता है। डीएल क्या होता है? डीप लर्निंग। ठीक है। और डीएल मत आप समझिएगा ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। में कई लेयर होते हैं। कई लेयर वाले न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग होता है जो स्पीच, विजन जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क में उपयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, हर टॉपिक को टच किया है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने का। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें, आप सबको बहुत हेल्पफुल सेशन होगा। प्रिंटर से क्वेश्चन है और इनपुट आउटपुट डिवाइस है। कह रहा कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर आउटपुट को हार्ड कॉपी में बदलता है। बिल्कुल बात सही है ना। प्रिंटर के माध्यम से आप सॉफ्ट कॉपी को करते हैं और उसके बाद प्रिंटर आप सबको क्या करता है? हार्ड कॉपी देता है ना। प्रिंटर कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन सा प्रिंटर होता है? देखिए, ओसीआर का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस है। ये भी बात सही है। ठीक है। करेक्ट। इंकजेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर से अधिक तेज होता है। नहीं, ये जो लेजर प्रिंटर है ना, ये तेज होता है। ठीक है। तो यही देखिए, प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। तो यहाँ ये बात गलत बोल दिया, क्योंकि लेजर प्रिंटर तेज होता है, ना कि इंकजेट प्रिंटर। ठीक है। तो तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा क्या है? गलत है। तो पहला और दूसरा, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? केवल पहला बन जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, जब आप सबको पीडीएफ मिलेगा ना, जब आप सब स्वतः पढ़ेंगे
इसको रिवीजन करेंगे ना तो आप सबको ऐसा लगेगा कि हम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। इस प्रकार से जो पढ़ेंगे तो एक ही 2 बार में पढ़ने से आप सबको याद हो जाएगा। तीसरा गलत था, जो गलत था उसी को खाली देख सकते हैं, ठीक है। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से तेज होते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले ये होते हैं, ठीक है। आजकल यही यूज हो रहा लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इंटरनेट और सोशल मीडिया से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो कह रहा कि इंटरनेट की शुरुआत यूएस में तो अमेरिका में आर्पानेट परियोजना के रूप में होती है। बिल्कुल बात सही है, पहले आर्पानेट चलता था वहाँ पर, ठीक है, सैनिक विभाग में। तो दूसरा कह रहा कि सोशल मीडिया केवल टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट के लिए उपयोग होता है। क्या केवल टेक्स्ट बेस होता है? नहीं, इसके माध्यम से आप टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, कुछ भी यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कह रहे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल बात सही है, इन सब से तो आप सब परिचित है ही। तो पहला और तीसरा कहाँ पर है? ए ऑप्शन पर। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्पानेट की शुरुआत कब हुआ था? 1969। इसका सन आप सबको याद होना चाहिए। पहला नेटवर्क था जिससे इंटरनेट की शुरुआत हुई। सोशल मीडिया पर टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो, वीडियो सब को साझा आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 4 किससे लिया गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जनरेशन से, कंप्यूटर का जनरेशन। कह रहा कि असेंबली लैंग्वेज को दूसरी पीढ़ी की भाषा कहा जाता है। बिल्कुल बात सही, असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन की भाषा थी? दूसरी। पाइथन एक लो लेवल लैंग्वेज नहीं, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज एक गलत है, दूसरा गलत है, ठीक। और तीसरा स्टेटमेंट है, कह रहा कि 5वीं पीढ़ी की भाषाएं एआई पर आधारित होती हैं। बिल्कुल बात सही, जो 5वीं जनरेशन की भाषाएं चल रही हैं ना, किस पर आधारित है? एआई पर। तो पहला और तीसरा सही है, जो कि किस ऑप्शन पर है? पहले ऑप्शन पर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन की भाषा कहा जाता है। पाइथन कैसी भाषा है? हाई लेवल लैंग्वेज है। और 5th जनरेशन की भाषा जैसे प्रोलॉग, ये सब एआई में यूज होता है, ठीक है। और मरकरी हो गया, पाइथन हो गया ना, ये सब एआई के लिए उपयुक्त होती है, जो कि किस जनरेशन की है? 5वीं जनरेशन की। क्वेश्चन नंबर 5 साइबर सिक्योरिटी से है और एल्गोरिथम से क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक होता है जिसमें यूजर से व्यक्तिगत जानकारी धोखे से प्राप्त की जाती है। बिल्कुल बात सही है। दूसरा कि एल्गोरिथम का प्रयोग किसी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप हल करने के लिए किया जाता है। ये भी बात सही। आप सबको बताए थे कि एल्गोरिथम का मतलब होता है क्या? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। जैसे मैथ में सवाल सॉल्व करते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, वैसे। HTTPS वेबसाइटें HTTP से अधिक सुरक्षित होती है। देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फर्क क्या हो गया? सिक्योर, ठीक है। तो ये HTTP से ज़्यादा सुरक्षित होती है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। तो यदि आप सबको भी आ रहा है तीनों स्टेटमेंट सही, तो बिल्कुल आप एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है, तीनों सही है। दोस्तों, आप सबको जैसे जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, आप अपने दिमाग में पढ़ते हैं, ठीक है। यदि आप सबको आ रहा है, आप सबका सही बन रहा है क्वेश्चन ना, तो बहुत अच्छा आप सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो भी जूनियर असिस्टेंट अभी 3200 वाला पोस्ट है, वीडियो का आने वाला, लेखपाल का आने वाला है ना, आप सब अभी से पढ़िए। पढ़ाई में कम से कम तो 7-8 महीना दीजिए, है ना। अगर नहीं है तो उसकी अलग बात, अगर है टाइम तो अभी आप दीजिए, ठीक है। जैसे अभी आपको पता है लेखपाल का आने वाला है और वीडियो का आने वाला है, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट का तो होगा ही, उसका तो फॉर्म भी डाल दिए होंगे आप सब। तो इन सब की अभी से आप सब तैयारी कीजिए, कम से कम तो 6-7 घंटा तो पढ़िए, ठीक है। ये तो हो गया। कौन सा क्वेश्चन था? तो यहाँ पर सब सही है, ठीक है।
तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, फिशिंग में यूजर को नकली ईमेल वेबसाइट से धोखा दिया जाता है। जैसे आपके कभी कभी व्हाट्सएप पर भी आ जाता है ना कि एक लिंक दे दिया जाता है, उसको बोला जाता है अंबानी ने फ्री रिचार्ज कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। ऐसे सब लिंक पर प्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्कैमर होते हैं, आप सबका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप हैक कर सकते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी कंप्यूटेशन में स्टेप दर स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप हल किया जाता है एल्गोरिथम। HTTPS में यस जो लिखा है, यस का मतलब तो सिक्योर, ये केवल पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में कि HTTPS में यस का मतलब क्या है, तो अब बताएंगे सिक्योर। और जो सिक्योर ये होता है ना, किसके द्वारा होता है, SSL और TLS इनक्रिप्शन से सुरक्षित होता है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम ईमेल्स, 3 टॉपिक से क्वेश्चन बना है, ठीक है। कह रहा कि जीमेल एक क्लाउड आधारित ईमेल सेवा, बिल्कुल बात सही है ना। और विंडोज़ और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, बिल्कुल बात सही है। एक होता ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे MS वर्ड हो गया है ना, और MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया। एक किस प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। कर कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को केवल लोकल हार्ड ड्राइव पर स्टोर किया जाता नहीं। देखिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम होता है ना, ये सर्वर पर डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये तीसरा गलत है, और जबकि पहला और दूसरा क्या सही। तो ए ऑप्शन पर आपका मिल जाएगा आंसर, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा रिमोट सर्वर तो क्लाउड पर स्टोर होता है, ना कि सिर्फ लोकल डिवाइस पर। लाइनक्स और विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या करते हैं ना, इंटरफेस प्रदान करते हैं यूजर के बीच। जीमेल गूगल की क्लाउड बेस्ड ईमेल सेवा है। क्वेश्चन नंबर 7, IoT से इनपुट आउटपुट और माउस से। कह रहा कि माउस एक इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटर को कंट्रोल करता है, बिल्कुल बात सही। जैसे आप सब जब कंप्यूटर चलाते हैं तो ऐसे रहता है, पॉइंटर होता है ना, इसको कंट्रोल करता है। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। देखिए यहाँ थोड़ा आप सबको कंफ्यूज होना है, ठीक है। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ना कि थिंकिंग होता है, ठीक है, एक गलत है। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता से डेटा लेता है और कंप्यूटर को भेजता है, बिल्कुल बात है। जैसे आपका क्या हो गया, माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, ये सब कौन से डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस है। आपसे डेटा लेगा, उसके बाद कंप्यूटर को डेटा देगा। तो पहला सही है, और तीसरा, तो पहला और तीसरा कहाँ पर है, बी ऑप्शन पर है। देखिए यहाँ पर बी है, पहला और तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही है। देखिए माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। IoT का सही मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ना कि थिंकिंग, ठीक है। बहुत बारीकी यहाँ पर मिस्टेक था। देखिए इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस यूजर से डेटा लेता है और CPU को भेजता है। क्वेश्चन नंबर 8 AI से है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग से। फिर क्वेश्चन है, कह रहा कि AI में मशीनें इंसानों की तरह सोच और निर्णय ले सकती है, बिल्कुल बात सही है। जैसे रोबोट हो गया ना, आजकल तो बहुत सुधार हो गया है। मशीन लर्निंग बिना किसी डेटा के ही काम कर सकता है, क्या ऐसा बात होता है क्या, नहीं। देखिए जितने भी ऐसा मशीन लर्निंग में यूज होता है ना, सबको डेटा की ज़रूरत पड़ती है, सब डेटा से ही तो सीखते हैं। अगर डेटा रहेगा नहीं तो कहाँ से सीखेंगे। डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसका पूरा नाम याद कर लीजिए, ANN का भी ऐसे पूछा जाता है कि ANN का पूरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग होता है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा सही है, जो कि किस ऑप्शन पर है, ए ऑप्शन पर है, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, AI का उद्देश्य मशीनों को निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। मशीन लर्निंग डेटा पर आधारित होते, बिना डेटा के नहीं चल सकती। और डीप लर्निंग में मल्टी लेयर्ड ANN का प्रयोग होता है। ANN का मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 ऑपरेटिंग सिस्टम से है,
कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है, बिल्कुल बात सही। विंडोज़ और एंड्रॉयड दोनों ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, बिल्कुल बात सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम केवल टेक्स्ट आधारित होते, जीयू नहीं, ऐसा नहीं है। जीयू का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, इसके बेस भी होते हैं, ना कि CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो बाकी पहला और दूसरा क्या है, सही। तो किस ऑप्शन पर, पहले ऑप्शन पर। देख सकते हैं आप सब, ओएस हार्डवेयर और यूजर के बीच सेतु है। सेतु कितना काम करता है, ध्यान देना। सेतु मतलब ब्रिज। विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। CU का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में समान है, जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड, है ना, इन सब में GUI का प्रयोग होता है। जो आप सब फिगर फोटो वोटो देखते हैं ना, वो सब इसी की देन है। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा इंटरनेट पर रिमोट सर्वर पर स्टोर होता है, बिल्कुल बात सही है। अभी आप सबको बताया था ना, अब ये सब क्वेश्चन आप सबका गलत नहीं होना चाहिए। गूगल ड्राइव और क्लाउड्स स्टोरेज के एग्जाम्पल, बिल्कुल बात सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा ऑफलाइन ही स्टोर और एक्सेस किया जाता है, नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी आप सबको बताया तो ये भी आप सबका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या होता है, रिमोट सेंसिंग होता है, मतलब सर्वर पर ही स्टोर होता है। तो पहला और दूसरा सही है, जो कि ए ऑप्शन पर है। देखिए, क्लाउड स्टोरेज का मतलब है इंटरनेट पर डेटा को सेव करना, जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आई क्लाउड, ये सब क्लाउड सेवाएं होती हैं। याद कर लीजिए, पूछा जाता है। अमेजन वाला भी होता है, ठीक है, उसको भी बताएंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत था, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज ऑनलाइन आधारित होती है, ठीक है। आगे क्या ऑनलाइन आधारित होता है, इसको आप कहीं से भी आप सब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 साइबर सिक्योरिटी और ईमेल से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि ईमेल का मतलब अनचाहे और बार बार भेजे जाने वाले मेल से, बिल्कुल बात सही है। सॉरी, ईमेल नहीं, स्पैम। स्पैम का मतलब क्या होता है, मतलब बिना चाहा मेल। बिना चाह मतलब ऐसा मेल जो फ्रॉड हो, है ना, फेक हो, उसे बोलते हैं ईमेल, सॉरी स्पैम। DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये देखिए पुलिस वाले पेपर में केवल इसी का पूरा नाम पूछा था, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कोई सर्वर, इस पर एकदम बमबारी कर दिया जाता है, अटैक कर दिया, इतना ज़्यादा इस पर ओवरलोड कर दिया जाता है ना, कि एकदम पूरा जाम हो जाता है ट्रैफिक, ठीक है। तो DDoS अटैक में सर्वर को ट्रैफिक से भरकर क्रैश कर दिया था, ये भी बात सही है, ठीक है। एक किसके माध्यम से होता है, बोट के माध्यम से। जैसे आप सब देखते होंगे, बोट क्या था, स्वतः संचालित होता, अपने आप स्वतः चलता रहता, जैसे टेलीग्राम पर बोट होता ना, वैसे भी। तो पहला भी सही था। दूसरा कह रहा कि ट्रोजन एक वैध एंटीवायरस प्रोग्राम है। क्या ट्रोजन एक एंटीवायरस है, नहीं। ट्रोजन क्या होता है, एक आप सबको ना एकदम एकदम ओरिजिनल ऐसे लगेगा कि एकदम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन वो ओरिजिनल होता नहीं है। ऊपर से देखेगा ओरिजिनल, लेकिन अंदर अंदर बहुत ख़तरनाक होता है। तो एक किसी भी प्रकार का एंटीवायरस नहीं है, ठीक है। तो तीसरा मालवेयर एक प्रकार का, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, जो कि ए ऑप्शन पर है, ठीक है। तो स्पैम अनचाहा मेल होता है। DDoS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, इसका पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, हो सकता है AGTA वाले में पूछ ले। ट्रोजन एक मालवेयर है, ना कि एंटीवायरस होता है, ठीक है। आप सबको इसके बारे में बता दिए, एकदम ओरिजिनल की तरह लगेगा ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पेमेंट टूल्स UPI सिक्योरिटी से है। कह रहा कि UPI एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, ये भी बात सही है। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम UPI आधारित ऐप्स है, ये भी बात सही है। UPI लेन देन में पासवर्ड या पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं है। देखिए, पिन की ज़रूरत नहीं पड़, जब आप यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है, लेन देन की बात कर रहा है। आप सब जब फाइनल लेन देन करते हैं ना, कि जब ट्रांजैक्शन करने होता है ना, तो वहाँ आप सबको पिन की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है। तब आप पासवर्ड वाला जो लॉक को खोलते हैं वो वाला पिन नहीं कर रहा है, यहाँ लेन देन की कर रहा है, तो लेन देन में पिन की ज़रूरत होती है। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है। तो यूपीआई का पूरा नाम सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र करता है। आप सब देखते होंगे, आप जो अपने मित्र के पास, अपने दोस्तों के पैसा भेजते हैं ना, एक भी सेकंड नहीं लगता, यहाँ से आप ट्रांसफ़र किए तुरंत उसके पास पहुँच जाता है। यही होता है रियल टाइम। ठीक है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब का प्रयोग होता है। ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई पिन आवश्यक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये केवल एल्गोरिथम से बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम एक चरण दर चरण या चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जो किसी समस्या को हल करने के लिए होता है। बिल्कुल, बस एक गलत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऊपर पढ़ चुके हो। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व होता है, ये भी बात सही है। एल्गोरिथम को केवल हार्डवेयर इंजीनियर ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, यहाँ पर भी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। देखिए एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। फ्लो चार्ट उसका पिक्टोरियल वर्जन होता है। ठीक है। और ये जो तीसरा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामर या छात्र एल्गोरिथम में बना सकता है, उसको अच्छा कोडिंग भाषा आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, ए माउस और इनपुट डिवाइस है। आप जानते हैं माउस स्वतः ही एक कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, इसके बारे में आप सब ऊपर पढ़ चुके हो, बिल्कुल बात सही है ना। ऑप्टिकल माउस में बॉल मैकेनिज्म होता है, क्या बात सही है, नहीं, एक बात गलत है। देखिए इसमें बॉल मैकेनिज्म नहीं होता है, ये ऑप्टिकल डिवाइस पर आधारित होता है। ठीक है। और टच पैड और जॉयस्टिक्स भी इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल बात सही, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि माउस इनपुट डिवाइस है। ठीक है। और ऑप्टिकल माउस में लेजर लाइट होती है, ना कि बॉल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल पर ये ऑप्टिकल माउस है। और टच पैड जो लैपटॉप में होता है, और जॉयस्टिक्स दोनों इनपुट डिवाइस है। अच्छा, लैपटॉप में देखते होंगे ना, जहाँ पर आप ऐसे उंगली रखकर ऐसे इधर उधर करते हैं ना, इतना छोटा सा रहता है, तो उसी को बोलते हैं टच पैड। क्वेश्चन नंबर 15, एआई और मशीन लर्निंग से है। कह रहा कि एआई का प्रयोग रोबोटिक्स, गेम्स और हेल्थ केयर में होता है, बिल्कुल बात सही है। मशीन लर्निंग में इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, क्या बात सही है। कह रहा है कि सुपरवाइज लर्निंग बिना लेवल वाले डेटा प्रयोग होता नहीं। जो सुपरवाइज लर्निंग होता है ना, इसमें लेवल डेटा यूज होता है, और अनसुपरवाइज लर्निंग में ना बिना लेवल डेटा यूज होता है। ठीक है। तो दूसरा भी सही है। देखिए मशीन लर्निंग में इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए पर। एआई का प्रयोग हेल्थ और रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, बहुत सारे जगह होता है। ठीक है। और मशीन लर्निंग में सिस्टम खुद डेटा से सीखता है, किसे, डेटा से। और इसमें कम ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। और सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा यूज होता है, और अनसुपरवाइज लर्निंग में बिना लेबल डेटा। एक होते हैं रेंफोर्समेंट, और रेंफोर्समेंट में क्या होता है, वो रिवार्ड और पनिशमेंट पर आधारित होता है। एक क्वेश्चन सेम टू सेम बीपीयू में पूछा गया, आप सब प्रीवियस ईयर को भी देखते रहें, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस पेपर को। ठीक है, अभी पेपर हुए 1 भी साल नहीं हुआ, तो जो नए पैटर्न पे पेपर है ना, उसको आप सब पढ़िए, ना कि 2020 का, 2021 का, 2019 का, इन सब से यहाँ पर बहुत कम लेना देना। क्योंकि पहले तरह का जो कंप्यूटर था और अब के समय के जो कंप्यूटर पूछ, बहुत अंतर है। वो सब पढ़ने से आप सब टाइम वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, कि हाँ हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़िए, और सब क्वेश्चन अब नहीं पूछता है। तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना, एक जगह पढ़िए। और हम जिस तरह से आप सबको कंटेंट दे रहे हैं ना, बहुत जान लीजिए बहुत हेल्पफुल है। अभी जो बीपीयू में थोड़ा लेवल कंप्यूटर का डाउन था, वहाँ पर 14-15 क्वेश्चन
स्टूडेंट करके आए हैं कंप्यूटर का, और जो अभी जस्ट ही जूनियर असिस्टेंट का हुआ है, कंप्यूटर का लेवल बहुत अच्छा था, आसान नहीं था, तब भी 13-14 बहुत लड़के किए हैं। ठीक है, तो आप सब पढ़िए, आप सबको खुद देखिए, आप छोटे तो हैं नहीं। ठीक है, आप सब स्वतः डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा कंटेंट हमारे लिए उपयोगी है, कौन पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे बताने से, किसी बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सबको दिमाग, अगर हम कह रहे हैं कि जिस स्टूडेंट को गलत सही का फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, कि ये चीज़ें हम सही पढ़ रहे हैं कि गलत, तो उसका पढ़ना ही व्यर्थ है, क्योंकि आप सब छोटे नहीं हो। ठीक है, इसलिए हमेशा भीड़ आप सब देखते हैं ना, कि भीड़ में चलने वाला हर कोई सही नहीं होता है, कभी कभी भीड़ से हटकर भी चला जाता है। तो आप सब देखते होंगे कि जहाँ भीड़ रहता है वहीं पर भीड़े रहते हैं आप सब भी, और उससे कोई लेना देना नहीं होता। आप सब देखते होंगे कि बड़े बड़े चैनल वाले कितना पढ़ाते हैं, व्यूज हज़ारों लाखों में जाता है, लाइव देखते हैं इतना सारा, है ना, लेकिन एक भी पेपर नहीं फंसा पाते हैं, है ना। और उसके बाद फिर सब पैसे का गेम होता है, आप सब जानते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। आप सब देखिए, आप सबको इतना कंटेंट हम दे रहे हैं खुद। ठीक है, आप सब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चैनल छोटा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सब मस्त से पढ़िए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी, प्रोसेसर और फाइल सिस्टम को मैनेज करता है। बिल्कुल बात सही। देखिए, एक बार क्वेश्चन ऐसे आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना चाहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, ऐसा ना कहा करके क्या बोल सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। बिल्कुल बात सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को भी मैनेज करता है। ठीक है, और लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बात सही है। तीसरा कर कि ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कंप्यूटर में होता, मोबाइल में नहीं। ऐसे कैसे हो सकता, मोबाइल में भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता, तभी तो चलता है मोबाइल। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहा, जैसे एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड नहीं रहेगा तो मोबाइल चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो यहाँ पर पहला सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सभी रिसोर्सेज का प्रबंधन करता है। लाइनक्स एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड, आईओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में भी यूज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं मोबाइल बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का तो चलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट बेसिस क्वेश्चन है, इंटरनेट पर आधारित है। ठीक है, कह रहा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, कंप्यूटर को यूनिक पहचान देता है, जैसे आपका आधार कार्ड होता है ऐसे भी होता है। HTTP और HTTP दोनों वेब पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग होते हैं। बिल्कुल बस है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इंटरनेट केवल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता नहीं, इंटरनेट का प्रयोग बहुत सारे काम हो, केवल ईमेल को भेजना नहीं है। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। आगे क्या है देखिए, आईपी एड्रेस कंप्यूटर की ऑनलाइन पहचान होती है। ठीक है, और HTTPS वेबसाइट के डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इंटरनेट का प्रयोग ईमेल, ब्राउजिंग, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, इन सब में इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम हैं। ठीक है, केवल जहाँ आ जाता ना लगभग वो गलत होता है। IoT से क्वेश्चन है, कह रहा कि IoT में डिवाइस आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं। बिल्कुल बात सही है ना। और स्मार्ट होम, IoT का एग्जांपल, बिल्कुल बात सही। स्मार्ट होम का मतलब क्या होता है, जिस घर में जैसे फैन हो गया, ठीक है, और टीवी हो गया, आपका फ्रिज हो गया, डोर हो गया, बल्ब हो गया, सब अगर इंटरनेट से जुड़े होते हैं ना, तो उस घर को हम क्या बोलेंगे, स्मार्ट होम। ठीक है, IoT केवल मोबाइल डिवाइस में प्रयोग होता नहीं, मोबाइल डिवाइस तक केवल सीमित नहीं है, बहुत सारे जगह यूज होता है। तो पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट से जुड़े डिवाइस को आपस में डेटा को एक्सचेंज करता है। स्मार्ट होम, स्मार्ट कार, स्मार्ट सिटीज़ सब किसके एग्जाम्पल हैं, IoT डिवाइस के।
आईओटी का उपयोग सिर्फ मोबाइल में नहीं होता बल्कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, कैमरा, एसी, हेल्थ डिवाइस, बल्ब, है ना, बहुत सारी जगह यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्लाउड कंप्यूटिंग और ईमेल से है। कह रहा है कि जीमेल और आउटलुक क्लाउड बेस्ड ईमेल सेवाएं। बिल्कुल बात सही है, जीमेल के बारे में आप तो पढ़ चुके हैं, आउटलुक भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला स्टेटमेंट सास का मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्लाउड मॉडल का उदाहरण। बिल्कुल बात सही है। और क्लाउड में डेटा केवल उसी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है जिसमें अपलोड किया गया हो। क्या बात सही है? नहीं, देखिए क्लाउड सिस्टम में होता है ना, आप किसी भी डिवाइस से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, कहीं से भी देखते हैं, ठीक है, चाहे घर पर, चाहे सिटी में, चाहे जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से, खेत में, घर पर, ठीक है, तो हर जगह से आप सबको उपलब्ध रहता है। तो पहला सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जीमेल, आउटलुक जैसे ईमेल सेवाएं क्लाउड पर स्टोर होती हैं। सास मॉडल में सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, जैसे गूगल डॉक्स, MS ऑफिस 365, ठीक है। और क्लाउड डेटा किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्यूटर लैंग्वेज से है। कह रहा कि सी और C++ प्रोग्रामिंग भाषा है। बिल्कुल बात सही है, और हाई लेवल लैंग्वेज भी है, ठीक है, दोनों। HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मार्कअप लैंग्वेज है ना कि प्रोग्रामिंग भाषा है, तो दूसरा गलत है, ठीक है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये भी बात सही है। तो केवल पहला और तीसरा सही है, जो कि ए ऑप्शन पर है, ठीक है। देखिए C और C++ कोडिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग भाषा। जावा एक पूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, याद कर लीजिए, ठीक है। और जावा से क्वेश्चन भी बना है, अपाचे से भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कि कंप्यूटर वायरस खुद को रेप्लिकेट कर सकता है और फाइलों को करप्ट कर सकता है। बिल्कुल बात सही है। वार में बिना होस्ट प्रोग्राम के फैल सकता है, ये भी बात सही है। एंटीवायरस वायरस को बनाता है और फैलाता है। क्या बात सही है? देखिए एंटीवायरस वायरस को थोड़ी नहीं बनाता, एंटीवायरस वायरस को ख़त्म करता, हटाता है। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए वायरस को हटाने के लिए तो एंटीवायरस का प्रयोग होता है, ठीक है। वार्म नेटवर्क में बिना होस्ट के फैल सकता है, इसका ध्यान देना, ये स्वयं की प्रतिलिपि बना लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 सोशल मीडिया से क्वेश्चन है, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन से। कह रहा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल बात सही है। ट्विटर को अब X के नाम से जाना जाता है, ये भी बात सही है, एलन मस्क का हो गया, ठीक है। सोशल मीडिया का प्रयोग केवल चैटिंग करने के लिए होता नहीं, इसके माध्यम से ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, है ना, डेटा को शेयरिंग, है ना, आप सब यहाँ पर कर सकते हैं। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे फ़ोटो को भी आप सब शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ऑडियो को। फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों क्या है, कम्युनिकेशन टूल्स है। ट्विटर का नया नाम क्या हो गया, X 2023 से एलन मस्क ने ले लिया इसको। सोशल मीडिया का उपयोग चैटिंग के साथ साथ वीडियो हो गया, ब्लॉग्स हो गया, लाइव स्ट्रीम हो गया, न्यूज हो गया आदि के लिए भी होता है। 23 क्या है, ईमेल से है क्वेश्चन। करेक्ट, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। बिल्कुल बात सही है। ईमेल में BCC का अर्थ होता ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी बात सही है। ईमेल केवल ऑफलाइन मोड पर भेजा नहीं, ईमेल को ऑनलाइन माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है, ना कि ऑफलाइन। तो ये पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। देखिए ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट पर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो यहाँ पर भी सब आप भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ईमेल के माध्यम से कौन सी फाइल नहीं भेज सकते, TXT वाला, ठीक है। BCC एक होता है, एक होता है CC मतलब कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल भेजते समय
छुपे हुए रिसीवर्स को कॉपी करना इसका काम होता है। ठीक है, इसमें अगर आप सब BCC के माध्यम से मेल भेजते तो और किसी को पता नहीं चलेगा कि किसके किसके पास ईमेल आया है। साइबर सिक्योरिटी वायरस है कर कि रैंसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। बिल्कुल बात सही है। रैंसमवेयर में क्या करता है ना, आपके डेटा को चुरा लेगा और इनक्रिप्ट कर देगा और उसके बदले आप सबसे पैसा मांगेगा, फिरौती मांगेगा। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिस्टम को वायरस से बचाता है। बिल्कुल बात सही है। DDoS अटैक कंप्यूटर की रैम को नष्ट कर देता, नहीं ऐसा नहीं है रैम को नष्ट कर दे। तो पहला और तीसरा सही है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस एक क्या करता है, एकदम अटैक कर देता है, एकदम पूरा ट्रैफिक जाम कर देता है। रैंसमवेयर फाइलों को इनक्रिप्ट कर फिरौती मांगता है। एंटीवायरस उन्हें पहचान कर हटा देता है, मतलब जो वायरस रहेगा। DDoS रैम को डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि सर्वर को धीमा कर देता है या क्रैश कर देता है। ठीक है, जैसे आप सब कभी कभी ऑनलाइन पेपर देते होंगे ना, तो वहाँ सुनते हैं ना सर्वर बहुत स्लो हो गया, बैंक के जैसे सर्वर स्लो हो गया ना, तो ये सब वही होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी है 25 करा कि क्लाउड स्टोरेज में डेटा किसी फिजिकल हार्ड ड्राइव पर सेव नहीं होता। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। देखिए नेगेटिव बोला लेकिन सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग में ना तो आप इसको सर्वर पर स्टोर करते हैं इसके डेटा को, तो जैसे बात है तो फिजिकल डिवाइस पर तो यूज होगा नहीं। AWS, गूगल क्लाउड्स, माइक्रोसॉफ्ट एजोर प्रसिद्ध क्लाउड प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बात, AWS अमेजन वाला, ये आप सबसे पूछा गया पेपर में। तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या एजोर है, ये भी याद कर लीजिए। क्लाउड का उपयोग केवल सरकारी संस्थानों में होता नहीं, सरकारी भी करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी यूज होता है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्लाउड में डेटा रिमोट सर्वर पर स्टोर होता है, ना कि स्थानीय ड्राइव पर। ठीक है, और AWS का मतलब अमेजन वेब सर्विसेज, GCP एज्योर प्रमुख सेवा। GCP भी याद कर लेना, एज्योर अभी आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट का। क्लाउड का उपयोग स्कूल, कंपनियां, NGO सब में होता, बहुत सारे जगह होता है। अगला क्वेश्चन OSI मॉडल से और नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। कह रहा कि OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, आप सब प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, एक मतलब टॉपिक वाइज वीडियो का प्ले लिस्ट बना कंप्यूटर का। ठीक है, और अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग प्ले लिस्ट बना, तो आप अपने जो आप सबका सिलेबस है, जो आप सबका सब्जेक्ट है, आप उसको सब प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखें। ठीक है, तो एक जगह आप सबको सब मटेरियल मिल जा रहा है। एक बार आप सब कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए या जितने भी वीडियो उसको कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा वीडियो भी नहीं है। आप सब उसके बाद टेस्ट दीजिए, बहुत अच्छा नंबर बनेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर को पैकेट में विभाजित करता है। बिल्कुल बात सही है, दूसरा भी सही है। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, इसको सबसे पहले बोलते हैं OSI का हार्ट बोलते हैं ना, और TCP और UDP ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। ठीक है, और OSI मॉडल केवल मोबाइल नेटवर्क पर लागू होता नहीं, तो पहला और दूसरा यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं OSI का पूरा नाम क्या, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में कुल कितने लेयर होते हैं, 7। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा सेगमेंट या पैकेट में तोड़ती है। ये नेटवर्किंग के यूनिवर्सल मॉडल हैं। ठीक है, OSI मॉडल। क्वेश्चन नंबर 27 पोर्ट नंबर पर आधारित है, ये भी VPU में पूछा गया था। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 का प्रयोग HTTP के लिए होता है, तो ये भी बात सही है। आप सबको इसका पोर्ट नंबर बहुत सारा, लगभग 12 से 15 डिवाइस का पोर्ट नंबर बताए थे और VPU में सेम टू सेम वो छप गया था। ठीक है, इसलिए जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। कह कि पोर्ट नंबर 443 का प्रयोग HTTPS के लिए, ये भी बात सही है। सभी एप्लीकेशन एक ही पोर्ट नंबर पर चलते हैं, आप सब यहीं पर देख लीजिए। 2 अलग अलग चीज़ हैं, प्लेटफार्म है, और दोनों के लिए पोर्ट नंबर अलग अलग है। तो जितने भी एप्लीकेशन है उसके लिए अलग अलग पोर्ट नंबर होता है, ना कि सेम होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, जो कि ए ऑप्शन पर है। ठीक है, जैसे SMTP का अलग पोर्ट नंबर होता है। ठीक है,
तो जितने भी डिवाइस होते हैं सबका अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 28 एमएस वर्ड और एक्सेल से है। कह रहा है कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल बात सही है। एक्सेल में सम, एवरेज, इफ़ जैसे फंक्शन होते हैं, ये भी बात सही है। एक्सेल में केवल ग्राफ बनाने के लिए प्रयोग होता है, एक गलत है। ये तो सब क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, ए ऑप्शन पर है, ठीक है, पहला और दूसरा। देखिए एमएस वर्ड क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, और एक्सेल में कई फार्मूला होते हैं, यहाँ पर आप डेटाबेस भी बना सकते हैं, ठीक है। एक्सेल केवल चार्ट तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि डेटा को एनालिसिस भी करता है, लिस्ट भी बनाता है, रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, ये सब भी काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 माउस और इनपुट डिवाइस है। कह कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक क्वेश्चन आप सबको याद हो गया होगा। ट्रैक बॉल और टच पैड माउस के अल्टरनेटिव होते हैं, ये भी बात सही है। जैसे टच पैड जो लैपटॉप में होता है ना, माउस की तरह ही तो काम होता है, तो अल्टरनेटिव हुआ कि नहीं हुआ, ये भी बात सही है। माउस को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, नहीं, माउस इनपुट डिवाइस होता ना कि आउटपुट। आप सबका जो स्कैनर होता, सॉरी, जो प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, ये सब क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। स्पीकर हो गया, ठीक। तो पहला और दूसरा सही है, ए ऑप्शन पर सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए माउस हो गया, ठीक है, ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड हो गया, ये सब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस होता है ना कि आउटपुट। नेटवर्किंग से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। लैन का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, बिल्कुल बात सही है। वैन का उपयोग बड़ी दूरी तक नेटवर्क को जोड़ने के लिए होता है, बिल्कुल बात सही। जब एक देश से दूसरा देश को जोड़ा जाता है या एक सिटी से दूसरा सिटी, तो वैन का प्रयोग होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन और वैन दोनों समान दूरी में काम करते हैं, नहीं, समान दूरी के लिए नहीं, लैन लोकल एरिया के लिए होता है, ठीक है, जो नज़दीकी एरिया के लिए। तो पहला सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। दोनों की रेंज अलग होती है, लैन की रेंज अलग और वैन की रेंज अलग। प्रिंटर से क्वेश्चन है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल बात सही है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, क्या बात सही है, नहीं, ये बात गलत है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता। लेजर प्रिंटर की स्पीड इंकजेट प्रिंटर से अधिक होती है, ये अभी आप ऊपर इसको बताए थे आप सबको, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, जो कि कहाँ पर है, ए ऑप्शन पर है, पहला और तीसरा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं, ठीक है। और लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की स्पीड से ज़्यादा होती है, और आजकल तो यही यूज भी हो रहा है ना, ये लेजर प्रिंटर। एआई और रोबोटिक्स से है। कह रहा है कि एआई का उद्देश्य मशीनों को सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाना, बात सही है, आप सब भी इसके बारे में ऊपर डिस्कस कर चुके हो। रोबोटिक्स में एआई का प्रयोग कर उन्हें स्वतः निर्णय लेने में सक्षम बनाना, ये भी बात सही है। एआई केवल गेम्स और वीडियो में यूज होता है, केवल गेम्स और वीडियो नहीं, एआई की दुनिया बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। कार में हो गया, गेम में हो गया, है ना, और मेडिकल में भी यूज होने लगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो जो कि कौन सा, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए एआई क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एआई का मतलब। और रोबोटिक्स में एआई लगा के वे स्वतः काम करते हैं। एआई गेम्स हो गया, मेडिकल, इंडस्ट्री, बैंकिंग, बहुत सारी जगह यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्लाउड कंप्यूटिंग से है। कदा कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती हैं, बिल्कुल बात सही है। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफार्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये सब जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग से मॉडल है, बिल्कुल बात सही है। क्लाउड सेवाओं का उपयोग केवल बड़ी कंपनियां ही कर सकती हैं, नहीं, बड़ी कंपनियां नहीं, छोटी भी चीज़ें कर सकती हैं, छोटी कंपनियां भी, कोई भी कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो ये अब बात सही है, तो पहला दूसरा सही है। क्लाउड सेवाएं इंटरनेट से उपलब्ध होते हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफार्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ना, ये सब क्लाउड्स मॉडल है, याद होनी चाहिए। पूरा नाम याद कर लीजिए, आप सबसे पूछा जा सकता है।
क्लाउड सेवाएं जो होते हैं स्टार्टअप हो गया, स्कूल हो गया, व्यक्ति भी अपने मतलब स्पेशल के लिए भी यूज कर सकता है। आईओटी क्वेश्चन है करा कि आईओटी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और आपस में डेटा को साझा करते हैं। सही है। स्मार्ट वॉच और स्मार्ट एसी आईओटी के एग्जाम्पल हैं, ये भी बात सही है। आईओटी केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर में काम करते नहीं, ये बात गलत है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब यहाँ देख सकते हैं आईओटी इंटरनेट से जुड़े डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करता है। ठीक है, स्मार्ट वॉच, एसी, फ्रिज, डोर लॉक, बल्ब, है ना, ये सब किससे कनेक्ट होते हैं? आईओटी से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन है करके जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अभी आप सब ऊपर पढ़ चुके थे। ठीक है, सी लैंग्वेज को मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, HTML एक कंपाइलर आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। एक कौन सा लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। ठीक है, तो जावा क्या है? OOPS लैंग्वेज होता है। ठीक है, सी से कई भाषाएं बनी हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मदर लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि कंपाइलर बेस लैंग्वेज। MS एक्सेल से क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि एक्सेल का प्रयोग डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में होता है। ठीक है, एक्सेल में चार्ट और ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से डेटा को आसान कर दिया जाता है। ठीक है, एक्सेल में केवल नोटपैड की तरह टेक्स्ट टाइप करने के लिए होता है, ये बात गलत है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। ठीक है, देखिए एक्सेल में डेटा ऑर्गेनाइज, एनालाइज, कैलकुलेट, विजुलाइज करने के लिए होता है। इसमें चार्ट भी बनाए जा सकते हैं, जैसे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, है ना, जिसके माध्यम से डेटा को आसानी से समझा जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी से करा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुरक्षा के लिए अतिरिक्त लेयर प्रदान करता है, बात सही है। फिशिंग एक साइबर हमला है जो ईमेल के जरिए होता है। ठीक है, और एंटीवायरस सभी प्रकार की हैकिंग को रोक सकता है? नहीं, सभी प्रकार के हैकिंग को नहीं रोक सकता। तो पहला और दूसरा सही है। ठीक है, देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन प्रक्रिया में पासवर्ड के बाद OTP या बायोमेट्रिक आता है। फिशिंग में झूठे ईमेल से डिटेल मांगी जाती है। वायरस केवल वायरस को हटाता है, पर हर तरह के हैकिंग को नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 सोशल मीडिया से है। कर कि यूट्यूब एक वीडियो आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल बात है, जहाँ पर आप सब वीडियो देख रहे हैं। इंस्टाग्राम में रील्स, स्टोरीज और लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा होती है। क्या यहाँ पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है? बिल्कुल बात, जैसे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होता है ना, वैसे इंस्टाग्राम पर भी आप लाइव आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कभी डिलीट नहीं की जा सकती है, क्या बात सही है? अच्छा, सोशल मीडिया पे जो भी मतलब है पोस्ट है, क्या उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, और केवल आप सबका पहला हो जाए। हाँ, लेकिन ऐसा है, देखिए जो पोस्ट है आप उसको डिलीट कर सकते, लेकिन वो आप अपने केवल डिवाइस से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और डेटा जो है वो बना रहता है। सरकार को अगर जब ज़रूरत पड़ती है ना, सरकार आपके डेटा को निकाल सकता है। आप केवल अपने डिवाइस से या प्लेटफार्म से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वो डेटा बना रहता है। डेटा सबका स्टोर होता है, इसलिए आप सब जो भी पोस्ट कीजिए बहुत सोच समझ के पोस्ट कीजिए कहीं पर भी। ठीक है, अच्छा तीसरा वाला क्या था? सोशल मीडिया पर कभी पोस्ट कभी डिलीट नहीं की जा सकती, ये बात गलत है। ठीक है, डिलीट की जा सकती है, लेकिन उसका डेटा बना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 करा कि जीमेल एक लोकप्रिय ईमेल सेवा, बिल्कुल बात सही है। अटैचमेंट के जरिए फाइल भेजे जा सकते, ये भी बात सही है। और ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट ज़रूरी नहीं है, ये बात गलत है। जब इंटरनेट रहेगा तभी तो आप सब ईमेल को भेजेंगे। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है,
इसके माध्यम से आप ईमेल भेज सकते हैं। और कौन कौन ईमेल देता है, ईमेल प्रोवाइड करवाता है, ईमेल जीमेल, आउटलुक, याहू, ये सब प्रसिद्ध ईमेल सेवाएं हैं। ठीक है। अटैचमेंट में फाइल, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो आप यहाँ से आप भेज सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑपरेटिंग सिस्टम से है। कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना। एंड्रॉयड एक मोबाइल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बात सही है, आप ऊपर पढ़ चुके हो। बायोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं, बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तीसरा गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करना। और एंड्रॉयड मोबाइल में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बायोस का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक फर्मवेयर होता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 41 एआई से है। कह रहा कि एआई का प्रमुख उद्देश्य मशीनों को इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता देना है। सही है। मशीन लर्निंग में मॉडल खुद अनुभव से सीखता है, भी बात सही है। एआई और मशीन लर्निंग दोनों हार्डवेयर डिवाइस होती हैं, गलत है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकती हैं, एक बात गलत बोला। तो पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है। देखिए, एआई और एमएल हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर ये सब होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन है। कर कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा जैसे पे एज यू गो मॉडल पर आधारित होती है। ये देखिए, सबको क्वेश्चन है, पहली बार ये सब देखे होंगे। ठीक है। तो क्लाउड आधारित सेवा क्या होती है, पे एज यू गो, है ना। क्लाउड में स्केलेबिलिटी और फिक्सिबिलिटी बहुत अधिक होती है, ये भी बात सही है। क्लाउड सेवा में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। भाई, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी तो आप कैसे डेटा को भेजेंगे। ठीक है, ये बात गलत है। तो पहला सही हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। क्लाउड का मॉडल यूज बेस्ड बिलिंग होता है। ज़रूरत के अनुसार स्टोरेज कंप्यूटिंग बढ़ाई जा सकती है, इसीलिए तो इसको स्केलेबिलिटी बोला गया है। और बिना इंटरनेट के एक काम नहीं करता। साइबर सिक्योरिटी से है। कह रहे कि फायरवॉल एक सुरक्षा दीवार होती है जो नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवेयर का अर्थ है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये भी बात सही है। और फायरवॉल वायरस को स्कैन करता और हटाता नहीं, इसका काम हो तो वायरस को हटाना नहीं। ठीक है। ये क्या करता है ना, अनधिकृत एक्सेस को हटाता है, बचाता है। तो केवल पहला सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि ओएसआई मॉडल में कुल 7 लेयर होती हैं, ये अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर होती हैं, ये भी बात सही है। और नेटवर्क लेयर यूजर के सीधे इंटरेक्ट करती है, ये बात गलत है, सीधे इंटरेक्ट नहीं करता। तो पहला और दूसरा सही बन जाएगा। देखिए, ओएसआई मॉडल के जो लेयर होते हैं ना, केवल इसका एक ही वीडियो बना है। ठीक है, आप सब वहाँ से डिटेल में समझ सकते हैं। आप सब प्लेलिस्ट में जाइए, अभी आपके पास टाइम है। एजेटी के लिए तो टाइम नहीं है, आप सब मैराथन देखिए, कई मैराथन है। ठीक है, आप सब एजेटी वाले केवल मैराथन को देख लेना, आराम से 13-14 क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन मैराथन में कवर किया गया। ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होती है, 7 लेयर। फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, स्टार्ट होती है, लास्ट होती है। एप्लीकेशन लेयर यूजर के इंटरफेस को हैंडल करती है। और नेटवर्क लेयर क्या प्रदान करता है, राउटिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 मेमोरी से है। कह रहा कि रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। और रोम में अस्थायी डेटा स्टोर होता है, भी बात सही है। और रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। रैम और रोम दोनों आउटपुट डिवाइस है, नहीं, एक गलत है, ये सब मेमोरी होते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है। देखिए, रैम क्या है, रैम को बोला टेम्परेरी मेमोरी, जिसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। और रोम को क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी, जिसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। और बूटिंग से जुड़ा डेटा स्टोर यहीं पर होता है, रोम में ही। ठीक है, ये दोनों मेमोरी डिवाइस हैं, ना कि आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर से है। कह रहा कि सॉफ्टवेयर एक निर्देशों का समूह होता है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सही है। एमएस वर्ड और एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ये आप सबको पहले बता दिए थे।
ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का ही हिस्सा है, नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, हार्डवेयर का नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। इंटरनेट का हिस्ट्री क्वेश्चन है, करेक्ट। इंटरनेट का जनक ARPANET को माना जाता है, ये भी बात सही है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 VSNL कंपनी लाया था। ठीक है, ईमेल इंटरनेट आने से पहले ही प्रचलित था। क्या बात सही है? नहीं, ये तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा आपका सही है। ईमेल कब आया था? 1971 में, जबकि इंटरनेट 1969 में। ठीक है, देखिए ARPANET कहाँ था? USA के डिफेंस प्रोजेक्ट था। ठीक है, जिसके माध्यम से इंटरनेट का विकास हुआ। भारत में VSNL द्वारा 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था। ठीक है, और ईमेल इंटरनेट के साथ ही आया था। पोर्ट नंबर क्वेश्चन है, FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 21 का प्रयोग करता है। बिल्कुल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ASMTP का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए होता है और इसका पोर्ट नंबर 25 होता है। ये भी बात सही है ना। देखिए एक एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो गया। टेलनेट एक ब्राउजिंग आधारित प्रोटोकॉल है, नहीं, रिमोट आधारित होता है, ना कि ब्राउजिंग। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलनेट से क्वेश्चन बनता है। टेलनेट कमांड लाइन बेस्ड रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल होता है ना, इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। 49 क्वेश्चन क्या है, नंबर सिस्टम से है, कह रहे कि बाइनरी सिस्टम में केवल 0 और 1 का प्रयोग होता है। बिल्कुल बात सही है। डेसिमल में बेस 10 होता है, भी बात सही है। ऑक्टल सिस्टम में कुल 16 अंक होते हैं। क्या बात सही है? एक गलत है, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही। देखिए बाइनरी में 2 बेस होता है, डेसिमल में 10 बेस होता है और ऑक्टल में 8 बेस होता है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस से है, कह रहा कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आवश्यक। बिल्कुल बात सही है। हार्डवेयर को छू सकते हैं जबकि सॉफ्टवेयर को नहीं, ये भी बात सही है। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों सॉफ्टवेयर डिवाइस है। देखिए मॉनिटर प्रिंटर क्या सॉफ्टवेयर डिवाइस है? नहीं, तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। ठीक है, देखिए हार्डवेयर को जो होता है ना आप टच कर सकते हैं, इसको फिजिकल डिवाइस भी बोलते हैं, जैसे CPU, मॉनिटर। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, जैसे प्रोग्राम्स होते हैं ना, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों 50 क्वेश्चन आप सबको, कितना क्वेश्चन इसमें से आप सबका सही हुआ? ठीक है, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं 50 में से कितना नंबर आया। और वीडियो आप सबको कैसा लगा, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आप सबको जो टॉपिक भी पढ़ना है स्पेशल, आप उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।